नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल मीणा और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से एकलव्य जीनियस अकेडमी में। आज हम संख्या पद्धति का जो टॉपिक हमारा चल रहा था उसमें एक अगला टॉपिक लेके आए हैं उसी चैप्टर के अंदर, विभाज्यता और उसके नियम, है ना। जब हम विभाज्यता यानी किन्हीं भी संख्याओं को काटना, तो उनके कुछ नियम है हमारे पास कि उनको हम कौन सी संख्या से सरलता से कैसे काट सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ संख्याओं के नियम लेके आया हूँ, और अगर आप इन नियम को सही से प्रिपेयर कर लोगे तो आप आसानी से किन्हीं भी संख्याओं को काट सकते हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं, ताकि आपको जब इनसे जुड़े क्वेश्चन अगर वो एग्जाम में पूछे तो भी सरलता हो सोल्व करने में, और अगर कभी एग्जाम को छोड़ के अदर आप कहीं पे भी कभी भी इनकी जरूरत पड़े आपको कोई सी संख्या को काटने की, तो इनमें भी आपको सहायता मिलेगी। तो आइए देखते हैं विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम में हम यहाँ पे 2 से लेके 13 तक की संख्याओं के नियम लेके आए हैं। इससे आगे की संख्याओं के नियम भी हैं, लेकिन ये हमारा अभी हम इस वीडियो में 2 से लेके 13 तक के लेके आए हैं ना। और अगर आप बोलोगे कमेंट में, अगर आप बताओ तो हम इससे आगे का भी लेके आ सकते हैं, तो देखते रहिए अच्छे से। तो सबसे पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता नियम, है ना। 2 से विभाज्यता नियम मतलब कि कोई सी भी संख्या 2 से कब कटती है, उसको कैसे पता चलता है हमको। इस नियम का सबसे ज्यादा फायदा आपको एलसीएम एचसीएफ में होगा, है ना। जब भी आप उनके सवाल करोगे तो इसका फायदा उठा सकते हो आराम से। तो जैसे कि कोई सी भी संख्या है, उसको देखते ही से अपन कैसा पता कर सकते हैं कि 2 से कटेगी या नहीं कटेगी। तो इसका हम देखेंगे कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो 2, 0, 2, 4, 6 या 8, है ना। इनमें से अगर कोई सी भी संख्या का जो 2 का नियम है ना, ये 2 का नियम यहाँ पे देखेंगे हम। 2 का नियम ऐसा है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए उस संख्या का, या तो 0 होना चाहिए। जैसे कि 0 वाली कोई सी भी संख्या लिख लो, जैसे मैं लिख दी 10, मैं लिख दूं 210, मैं लिख दूंगे 5210, कोई सी भी संख्या हो, पहले 2 0 लगा दूं, पीछे 3 0 लगा दूं, ऐसी कोई सी भी संख्या हो जिसके इकाई अंक में 0 आना चाहिए, तो वो संख्या हमेशा कौन सी किससे विभाजित होगी, 2 से। ये ऐसे बोल सकते हो कि जितनी भी सम संख्याएं हैं वो सभी 2 से विभाज्य होती हैं। ठीक है, सबसे सरल शब्दों में ये है हमारे पास, क्योंकि सम संख्या भी इन्हीं को बोलते हैं जिनका इकाई अंक इनमें से कुछ भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, सम संख्या। ठीक है, उसके बाद जैसे कि 0 वाला है, एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि जिसका इकाई अंक 2 हो, जिसका इकाई अंक 4 हो, जिसका इकाई अंक 6 हो, है ना, जिसका इकाई अंक 8 हो। ऐसी कोई सी भी संख्या हो सकती है जिनके इकाई अंक में इनमें से कोई सा भी एक अंक आए, तो कौन सी संख्या से विभाज्य होती है, 2 से। आप इसको देख के पता कर सकते हो। और इसका सबसे ज्यादा यूज कहाँ पे होगा, इसका यूज होगा कि जब हमको कभी एलसीएम एचसीएफ में जरूरत पड़ेगी बड़ी संख्याओं को सोल्व करने में, तब, या ऐसे भी आप कैलकुलेशन में का फायदा उठा सकते हो। अब अगली संख्या है हमारे पास 3 से विभाज्यता का नियम। सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य हो, मतलब ऐसी कोई सी भी संख्या जिसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो वो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 3 से विभाज्य। कैसे, यहाँ देखते हैं, मैं लिखा है यहाँ 3 का नियम, है ना। जैसे मैंने कोई सी भी संख्या लिखी, चलो अपन कोई सी भी संख्या लिख लेते, 4 5 6, ये संख्या लिख ली मैंने। इसके सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है, तो ये पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। कैसे देखते हैं, 4 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 9, और 9 में 6 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15। क्या 15 3 से विभाज्य है, हाँ 15 3 से विभाज्य है, तो संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। और अगर 15 3 से विभाज्य नहीं होता तो संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होती। तो इसको करके देख सकते हैं हम, कैसे, जैसे इसको काट के देख लो, 3 से 3 है कम 3, एक यहाँ बचेगा, 3 5 15 और 3 दूना 6। ठीक है, तो आप इसे पता कर सकते हो कि 3 से विभाज्यता का नियम कैसे लागू होता है। ऐसे और देखते हैं, जैसे मैं 5 7 9 ये लिख दिया मैंने कुछ भी। अब इन सबको जोड़ते हैं, चलो ये तो कितना हो गया, 5 और 7 कितना हो गया, 12, 12 में 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21, 21 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया, 22। क्या 22 3 से विभाज्य है क्या, नहीं, क्योंकि 22 3 का गुणज नहीं है। तो ये अगर 3 से विभाज्य नहीं है तो संख्या भी 3 से विभाज्य नहीं होगी। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्याओं को
अगर चेक करना है कि 3 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, तो इस नियम का प्रयोग करके बहुत ही आसानी से आप पता कर सकते हो कि वो 3 का गुणज है, मतलब 3 से विभाज्य होगी या नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं हम कि 4 से विभाज्यता का नियम। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 4 से विभाज्यता का नियम हमारे पास ये है कि कोई सी भी संख्या हो जिसके अंतिम दो अंक 4 का गुणज होना चाहिए, है ना। कोई सी भी संख्या हो, भले आगे कुछ भी हो, सम हो विषम हो, इसे मैंने लिखा, इसमें लास्ट के जो दो अंक है वो 4 का गुणज होना चाहिए, मतलब ये 4 से कटने चाहिए तो पूरी संख्या भी कट जाएगी। तो ये ज्यादातर आप बड़ी संख्याओं में यूज कर सकते हो, जब बड़ी संख्या हो तब काम में आ सकती है। इतनी बड़ी संख्या दे दी, 4 का नियम है ये। 4 का नियम है कि अंतिम के दो अंक है ना, वो किससे विभाज्य होने चाहिए? 4 से। अंतिम के दो अंक देखो 72, तो 72 को हम 4 से काट के देख लेते हैं। 4 एकम 4, 3 बचा, 4 आठो 32। तो ये अंतिम के दो अंक 4 से विभाज्य हैं, तो पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं। ये अब इसके अंतिम के दो अंक देखना है हमें। इसके अंतिम के दो अंक क्या है? 62। तो 62 को देखते हैं। 4 का गुणज है क्या 62? 4 का गुणज नहीं है। देखो 4 एकम 4, क्या बचा यहाँ पे 2, 22 आ गया, 4 5 20, 2 शेषफल बच गया। मतलब ये 4 से विभाज्य नहीं है, तो संख्या भी 4 से विभाज्य नहीं होगी। आप ऐसे ही किन्हीं भी संख्याओं को बहुत ही आसानी से चेक करके पता कर सकते हो कि ये 4 से विभाज्य होगी या नहीं होगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि 5 से विभाज्यता का नियम। तो 5 से विभाज्यता का नियम क्या है? तो ऐसी संख्या है जिनका इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5, है ना। कोई सी भी ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक या तो 0 हो या क्या हो? 5 हो। देखते हैं यहाँ पे 5 का नियम। 5 का नियम क्या कहता है कि ऐसी संख्या जिसका इकाई अंक क्या होना चाहिए? या तो 0 या 5। ठीक है, जैसे आपने 5 का पहाड़ा देखा होगा, उसमें से कोई सी भी संख्या नहीं है जिसके इकाई अंक 0 या 5 के अलावा कुछ भी हो। तो क्यों नहीं है? क्योंकि वो नियम यही कहता है कि 5 से वही संख्या विभाज्य होगी जिसका इकाई अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा 25, तो इसका इकाई अंक क्या है? 5। जैसे मैंने लिखा 135, इसका इकाई अंक क्या है? 5। मैंने लिखा 140 या 7140 लिख दिया, तो इसका इकाई अंक अगर 0 है, ये 5 से कट जाएगी। देखो काट के देखते हैं इसको। 5 एकम 5, 2 इधर आ गया, 5 चौक 20, 1 इधर आ गया, 5 दूना 10, 4 इधर आ गया, 5 आठो 40, कट गई। इसी प्रकार से कोई सी भी संख्या हो, अगर उसका इकाई अंक 5 या 0 हुआ तो वो संख्या हमेशा 5 से विभाज्य रहेगी। ये 5 का नियम हो गया। ठीक है, तो ये भी बहुत ही आसान नियम था। इसको अगर आप अच्छे से तैयार करोगे तो आपको बहुत ही फायदा होगा इनसे। ऐसे 6 का देखते हैं। 6 और 3 का नियम बिल्कुल सेम है। उसमें अपने को कुछ नहीं करना है, उसमें अपने को ये याद रखना चाहिए, रखना है बस कि जैसे जो 3 का नियम है ना, उसमें सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। लेकिन उसमें यूं नहीं बोला उसने कि संख्या सम लेनी चाहिए कि विषम लेनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या बोला उसने कि ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य हो, मतलब एक तो वो सम होनी चाहिए, और 3 से विभाज्य कौन सी संख्या होती है? जिसके अंकों का योग 3 का गुणज हो। मतलब ऐसी संख्या जिसके अंकों का योग 3 से गुणज हो, वो कोई संख्या 6 से भी विभाज्य हो, बस वो सम होनी चाहिए। विषम में नियम लागू नहीं होता है बस। 6 का नियम, तो 6 का नियम देखना। जैसे मैंने लिखा 3, 5 और क्या लिख सकता हूं मैं, ये लो, इन सबको जोड़ते हैं मिलाकर। 5 और 3 कितना हो गया? 8, 8 और 1 9। अब 9 3 से तो विभाज्य है, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं है। 2 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 3 से विभाजन 2 से विभाजन नहीं है तो 6 से भी विभाजन नहीं होगा, क्योंकि 2 और 3 दोनों से विभाजन होना चाहिए। तो इसे सभी अंकों का योग तो 3 से विभाज्य है, लेकिन ये सम होती है अगर, जैसे मैं इसमें लिख दो, यहाँ 6 लिख दिया मैंने। अब ये सम हो गई, तो देखो 9 9 में 6 जोड़ोगे कितना आ गया? 15। अब ये 3 से विभाज्य भी है और ये 2 से विभाज्य भी है। कोई सी भी ऐसी संख्या जो अगर 2 और 3 से विभाज्य और 6 से विभाज्य होगी, तो आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो। 3 का नियम लगा के देख लो कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए और वो सम होनी चाहिए। अगर सम है तो वो 6 से विभाज्य रहेगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी बहुत ही आसान था। अगर आप इनको एक आध बार प्रैक्टिस करोगे तो बहुत ही अच्छे से कर पाओगे और आपको याद रहेंगे।
और अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो फिर कोई मजा नहीं आएगा। आगे देखते हैं 8 का नियम, है ना। हमने इसमें 7 का नियम छोड़ा है, वो नियम थोड़ा कठिन है, क्योंकि अगर उस नियम को याद रखने से अच्छा है कि आप ऐसे काट लो, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे है इसमें 8 से विभाजित का नियम। तो कोई सी भी ऐसी संख्या जिसके क्या लिखा मैंने कि जिसके अंतिम 3 अंक 8 का गुणज हो, है ना। ऐसी संख्या जिसके अंतिम के 3 अंक, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6, अंतिम के 3 अंक कौन कौन से हुए, ये वाले। ये जब बड़ी संख्या हो ना, 3 से अधिक अंकों के लिए ही इसका यूज किया जाता है, ठीक है। उसे छोटी संख्या के लिए कोई नियम नहीं है। जब 3 से ऊपर के अंकों में संख्या आ जाए कभी बड़ी और उसको काट के देखना हो, तो क्या करना है आपको कि अंतिम के 3 अंकों में 8 का भाग देके देख लो। अगर वो कट गया तो पूरी संख्या भी 8 से कट जाएगी, और अगर वो 8 से विभाज्य नहीं हुआ तो पूरी संख्या भी नहीं होगी। तो इसे करके देखते हैं। अंतिम के 3 अंक कौन से इसके, 456 करके देख लो। 8 5 40, कितना बचा 5, 8 7 56, पूरा पूरा भाग गया इसमें। हाँ, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, 8 से विभाज्य हो जाएगी। और अगर ऐसा आ जाता है यहाँ पे कि ये 8 से विभाज्य नहीं होते इकाई के, सॉरी लास्ट के 3 अंक, तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य नहीं होती। अगला नियम देखेंगे हम 9 से विभाज्यता नियम, है ना। तो 9 से विभाज्यता नियम जो है वो 3 और 6 के जैसा है बिल्कुल। जैसे कि 3 में हमने देखा था कि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए, है ना। उसी प्रकार से 6 में हमने क्या देखा था कि ऐसी संख्या जो 2 व 3 से विभाज्य हो, मतलब कि सम होनी चाहिए और उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य होना चाहिए। इसी प्रकार से 9 का भी यही नियम है, बस इसमें क्या होना चाहिए कि वो संख्या 9 से विभाज्य होनी चाहिए, उसके सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे कि 9 का नियम है ना, यहाँ पे लिखा हमने 9 का नियम। 9 के नियम में हम लिखेंगे कि कोई सी भी संख्या ले लेते हैं। कौन सी संख्या लेते हैं, चलो कुछ भी ले लो, संख्या ले लो। अब इसके सभी अंकों को योग करके देखते हैं। 5 और 3 कितना हो गया 8, 8 और 9 जोड़ो कितना हो गया 17, 17 में 6 जोड़ो कितना हो गया 23। क्या 23 9 से विभाज्य है क्या, नहीं। तो ये संख्या भी 9 से विभाज्य नहीं होगी। देखो करके देख लेते हैं इसको, पूरी तरह से 9 से विभाज्य नहीं होगी। 9 3 27, 8 बच गया, 9 में 81, कितना बच गया वापिस 8 और 9 में 81, कितना बच गया 5, 5 6 बच गया, मतलब ये 9 से विभाज्य नहीं है। अगर इसके सभी अंकों का योग यहाँ पे ऐसी संख्या आ जाती जो 9 से विभाज्य है, तो 9 का गुणज है, तो वो क्या होती है पूरी संख्या 9 से विभाजित। अब जोड़ के देखते हैं। 6 और 4 10, 10 और 9 19, 19 और 15 जोड़ो 24, 24 में 3 जोड़ो कितना आ गया 27। क्या 27 9 का गुणज है, हाँ। तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी। देखो काट के देखते हैं इसको। 9 तिया 27, 9 चौक 36 ज्यादा हो गया, 9 तिया 27, कितना बचेगा 8 बच गया। 9 में 81, फिर 8 बच गया, 9 में 81, फिर 5 बच गया, 9 6 54, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप किन्हीं भी संख्याओं को आसानी से चेक कर सकते हो कि 9 से विभाज्य होगी या नहीं होगी, और अगर होगी तो आपको 9 का गुणज प्राप्त हो जाएगा उनके अंकों को जोड़ने पर, और अगर नहीं होगी तो भी अपने को पता चल जाएगा कि ये 9 से विभाज्य है या नहीं है। अगला है हमारे पास 10 का नियम। 10 का नियम ये कहता है कि कोई सी भी संख्या जिसका इकाई अंक क्या हो 0 हो, वो केवल और केवल वही संख्या 10 से विभाजित होती है। 10 का नियम क्या है, 10 का नियम कहता है कि कोई सी भी ऐसी संख्या है ना जिसका इकाई अंक क्या हो, जिसका इकाई अंक 0 हो, 0 होना चाहिए ना। जैसे लिखते हैं 3 5 7 में कुछ भी लिख दो, पीछे 0 आना चाहिए बस। अगर वो 0 है तो 10 से अपन किसी को भी वजह 0 से 0 कट, ये हो गया आंसर आ गया। इसी प्रकार से आप कोई सी भी संख्या ले लो, अगर उसका इकाई अंक यानी जो अंतिम अंक जो होता है पीछे पीछे वाला वो 0 है तो वो 10 से विभाजित होगी, ठीक है, अन्यथा नहीं। ऐसे ही 11 का नियम देखते हैं। अब हम 11 का नियम बहुत ही सरल है, तो थोड़ा ध्यान से देखना इसको कि 11 का नियम क्या कहता है। 11 का नियम कहता है ना, 11 का नियम क्या कहता है देखो। तो 11 का नियम कहता है कि कोई सी भी संख्या ले लो, उसके सम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के अंकों का अंतर। देख जैसे सबसे पहले छोटी संख्या लेता हूं 121,
है ना, ये सबको पता है 11 का स्क्वायर है, यानी 11 से विभाज्य होगी ये। तो कोई सी भी संख्या जिसके सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक का अंतर या तो 11 का गुणज हो या शून्य हो। देखो सम स्थान मान की ये पहला नंबर पे आ रहा है, ये दूसरे नंबर पे आ रहा है और ये तीसरे नंबर पे आ रहा है। तो पहला और तीसरा तो विषम हो गया, मतलब ये दोनों विषम स्थान है। और ये कौन सा स्थान है, ये तो है सम स्थान। और इन दोनों के योग क्या हो गया, एक और एक कितने दे, 2। ये क्या हो गया, ये एक और एक लिख देता हूं, ये विषम है ना। इन दोनों का अंतर तो देखते हैं, यहाँ 2 है और एक कितना गया, 2 में से 2 गया तो 0 आएगी, नहीं आया। तो इस नियम में यही कहा उसमें, या तो उसके अंकों का जो सम और विषम स्थान के अंक है उनका अंतर या तो 11 का गुणा जाना चाहिए या 0 आना चाहिए, तो वो 11 से विभाज्य हो जाएगी। आगे देखते हैं, एक आधा उदाहरण देख लेते हैं इसमें हम, कि जैसे मैंने कुछ लिखा, ये देखते हैं या ऐसा ठीक है। तो इसमें पहला, तीसरा और पांचवा ये तीनों कौन से स्थान हो गए, विषम स्थान है ना। और ये दूसरा, तीसरा, चौथा सॉरी और छठा ये कौन से स्थान हो गए, सम स्थान। इनको जोड़ लेते हैं। सम पे कौन कौन आ रहा है, तो 5 आ रहा है प्लस 3 आ रहा है और एक और 9। ऐसे ही यहाँ विषम पे कौन कौन सी संख्या आ रही है, 8 आ रही है, फिर 4 प्लस 5 जोड़ो 9, 12 और 5 कितना हो गया, 12 में हमने 5 जोड़ा तो क्या जाएगा हमारे पास 17। इसी प्रकार से 9 और 8 कितना हो गया, 17। 17 से 17 जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो ये संख्या भी 11 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इसे करके देख लेते हैं इसको हम। मैं 11 से विभाजित करके बताता हूँ आपको। 11 का पहाड़ा बोलेंगे, 11 8 88 कितना बच जाएगा हमारे पास, 7 बच गया। तो 11 6 66, फिर 73 से 66 गए, 73 से 66 जाएंगे, कितने बच जाएंगे हमारे पास 7, फिर 74 बन गया, फिर 11 6 66, फिर कितना बचेगा 66 है तो 4 4 8 बच जाएंगे, फिर 11 7 77, फिर कितना बचेगा 8, फिर हो गया 88, 11 88, 11 से पूरी तरह विभाजित हो गया। तो इसी प्रकार से आप नियम लगा के इसको डायरेक्ट कर सकते हो ना, इतना आपको भाग देने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नियम याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। अब अगला नियम है हमारे पास 12। 12 से कौन सी संख्या विभाजित होती है ना, तो ऐसी संख्याएं जो 4 व 3 से विभाज्य हो वे 12 से विभाज्य होगी। जैसे कि ऐसी कोई सी भी संख्या ले लो आप जो 3 और 4 का गुणज है तो वो 12 से भी विभाज्य होगी। जैसे कि देखना 12 का नियम, मैं सबसे पहले 12 ले लेता हूं कि 12 के गुणनखंड 3 और 4 दोनों है कि नहीं है। फिर 24 ले लेता हूं कि 12 3 और 4 दोनों पढ़े में आता है कि नहीं आता है, 24 आता है। अगर मैं बोल दूं कि जैसे मैंने 16 लिया, 4 से विभाज्य है लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं है, तो ये 12 से विभाज्य नहीं होगा। इसी प्रकार से हम बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं कि 4 से और 3 से विभाजन चाहिए। पहली बात तो आपको 4 और 3 है यानी कि 3 का नियम लगा दो, कोई सी भी बड़ी संख्या ले लो। जैसे मैंने कोई संख्या ले ली यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। सभी अंकों को जोड़ के देख लेते हैं। 5 और 6 11, 11 और 4 15, 15 और 3 18, 18 तो 20, 20 और 1 21, टोटल योग कितना आया 21। 3 से विभाज्य है 21, मतलब पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। अब 4 का नियम लगा लो इसमें कि भाई ऐसा नहीं कि मैंने बोले 4 और 3 से विभाजित है, आप उसको काट के देखने लगो 3 से भी काटो 4 से नहीं, नियम लगा के देखो फटाफट। 4 का नियम क्या कहता है कि अंतिम दो अंक 4 से कटने चाहिए, तो अंतिम के दो अंक 56 आ रहा है, 56 को 4 से काट के देखो, 4 एकम 4, एक बच गया 4 चौक 16, ये 4 से विभाज्य हो गया, मतलब ये पूरी संख्या 12 से भी विभाज्य है। क्या है 12 से विभाज्य, जैसे काट के देख लो इसको 12 से, 12 एकम 12 भाग जाएगा 3 में, उसकी शून्य, 12 दूना 24 बच जाएगा 10, 105 हो गया, वारियाटी 96 कितना हो जाएगा फिर 9, वारियाटी 96, ये 12 से विभाज्य है। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो कि 12 से विभाज्य है या नहीं। अब अगला हम देखते हैं यहाँ पर, अगला क्या कहता है कि 13 से विभाज्यता का नियम। तो 13 से विभाज्यता का नियम बहुत ही सरल है कि किसी भी संख्या के इकाई अंक में 4 का गुणा कर शेष संख्या में जोड़ देने पर यदि 13 का गुणज प्राप्त हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी, वो 13 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये लगा के देखते हैं हम, जैसे 13 का नियम देखना,
मैं 13 का वर्ग ही ले लेता हूँ 169। तो अंतिम का जो अंक है उसमें क्या करना है, हमको 4 का गुणा करना है और बाकी बची संख्या में जोड़ना है। तो 9 चौक 36, आ जाएगा 16। 36 और 16 जोड़ो कितना आ गया 52। के 52 13 से विभाज्य है। हाँ, तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 13 से विभाज्य हो जाएगी। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, मैंने लिखा है इसमें 2197, तो इसका अंतिम अंक क्या है हमारे पास 219। तो ऐसे कैसे लिख दो, प्लस 7 में 4 का गुणा करो 7 चौक 28, 28 को इसमें जोड़ के देख लो 19 प्लस 28 है ना, 219 यहाँ लिखा मैंने, इसमें 28 जोड़ना है मेरे को। तो 17 का 7 का 1 2 1 3 और 1 4 और 2 247 आया। 247 को 13 से काट के देख लो, 13 का 13 9 कितना बचेगा 7 चौक 28 है ना। और क्या किया हमने इसमें 4 का गुणा कर शेष संख्या में जोड़ने पर यदि 4 का गुणज प्राप्त हो है ना, तो वो संख्या से बचेगी 751 में जाएगा। 7 असल का 1 2 1 3 और 1 4 हो गया। 13 एकम 13 13 सॉरी 11 बचेगा ना यहाँ पे 117 हो गया। 13 9 117 मतलब ये 13 से पूरी तरह विभाज्य हो गया। तो ये पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी 13 से विभाज्य होगी। ठीक है, तो ये वाली संख्या ये 11 13 का घन है। तो इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या को चेक कर सकते हो कि वो कौन सी संख्या से विभाज्य है। हम अगर आप बताओ, आप कमेंट में मांग करोगे कि इनमें आगे का अगला पार्ट भी लेके आए, तो हम इसमें अगला पार्ट भी लेके आ सकते हैं, जिसमें हम आपको 20-25 तक की संख्याओं के नियम बता सकते हैं, ताकि आपको जब भी भविष्य में इनसे जुड़ी कोई से भी सवाल आए तो आप उनको आसानी से सोल्व कर सको। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप भी हमारे साथ ऐसे ही आगे बढ़ते रहो और सीखते रहो। ठीक है, धन्यवाद।